मूवी की शुरुआत होती है महाकाल शिव जी के मंदिर से और ये रहा कांतिलाल मोहित जो कि महाकाल का भक्त है। वो कोई भी काम करने से पहले शिव जी को जरूर प्रणाम करता है। उसका एक छोटा दुकान है जहाँ पर वो पूजा का सामान बेचता है और उसका परम मित्र रवि उस दुकान को संभालता है और वो बोलता है कांतिलाल ये बैग कोई छोड़ के गया है। कांतिलाल बोलता है उसको दुकान में रख दो, मैं जाते टाइम घर ले जाऊंगा। फिर कांति घर पहुँच के शांति से बोलता है अरे थोड़ा पानी मिला दो और पूछता है विवेक कहाँ है। शांति बोलती है विवेक राकेश के घर पढ़ने के लिए गया है तो रात को उधर ही रुकेगा। फिर कांति उसकी बेटी नंदिनी को बुला के बोलता है बेटा ये बैग कोई दुकान में ही छोड़ के चला गया था, तू ये बैग अलमारी के ऊपर रख दे। फिर अगले दिन कांति जब पूजा के दर्शनार्थी को समझा रहा था तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है। विवेक को डॉक्टर ने एडमिट रखा है और कविता बोलती है डॉक्टर ने बोला सिर्फ आप ही से ही बात करेगा, आप जाके ही बात करो। फिर वो डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर उसे समझाता है ये थोड़ा गंभीर मामला है, इतना भी गंभीर नहीं, मतलब आपका बेटा जवान हो चुका है। वो जोश जोश में ये लिंग को बड़ा करने के लिए 3 बार दे लिए थे। ये वाइग्रा की गोली है, इससे लिंग बड़ा हो जाता है। और फिर वो हस्तमैथुन करने लगा, फिर बेहोश हो गया। अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं अपने बेटे से कॉन्वर्सेशन करो, उससे अच्छे से बात करो, उससे एक दोस्त की तरह मिलो, तभी वो खुल के तुमको सारी बात बताएगा। फिर कांजी उसके पत्नी और उसकी बेटी को घर जाने को बोलता है और रात को विवेक को लेके घर आता है और विवेक को बोलता है अब तुम लेट जाओ, हम लोग सुबह बात करेंगे। फिर वो अगले दिन जाके राकेश से मिलता है और बताता है तू अगर मुझे सच्चाई नहीं बताएगा मैं तेरे पापा को बता दूंगा। राकेश तब बोलता है अंकल स्कूल में सालसा डांस की कंपटीशन थी, उधर विवेक और सोफी एक साथ पार्टनर होकर डांस कर रहे थे। टीचर भी बहुत खुश थे पर इस बात से रोमेल खुश नहीं था। रोमेल सोफी का बॉयफ्रेंड था और अगले दिन विवेक ने देखा कि उसका पार्टनर चेंज हो चुका है। जब वो मैम से पूछा, मैम ने उसको बताया कि वो सोफी की मर्जी है। तो सोफी से जाके जब उसने पूछा, सोफी ने बताया इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। फिर बाथरूम में आके रोमेल उसके दोस्तों के साथ विवेक को चिढ़ाने लगा, ये बोल के कि तेरा बहुत छोटा है इसलिए तुझको कोई लड़की नहीं मिलती। सोफी आज मेरे साथ है इसके लिए मेरा साइज भी मैटर करता है, छोटा पप्पू बोल के उसको चिढ़ाने लगे। फिर विवेक मानो उस बात को दिल में लगा चुका था। घंटों तक वो इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ता था और स्केल से खुद का लिंग का मेजरमेंट करता था। इंटरनेट पे ये बोला गया था कि छोटे लिंग होने से वजह से आपका गर्लफ्रेंड छूट जाएगा, आपका गृहस्थ जीवन कभी अच्छा नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग तो इसकी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। ये सब कुछ देख के विवेक बहुत परेशान हो चुका था और आर्टिकल पे ये भी लिखा था अगर आप रोज हस्तमैथुन करते हो तो आपका लिंग धीरे धीरे बड़ा हो सकता है। बड़ा तो नहीं हुआ और विवेक और परेशान हो गया। फिर एक दिन हम स्कूल से लौट रहे थे, उधर एक आदमी कोई तो जड़ी बूटी बेच रहा था। वो दावा कर रहा था ये जड़ी बूटी लगाने से आपका लिंग बड़ा हो जाएगा। विवेक ने वो भी खरीद ली। एक ही जगह उसने 10 शीशियाँ खत्म कर दी पर कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर वो एक बैनर देख के डॉक्टर के पास भी गए। वो कुछ लाइट से एक्सपेरिमेंट करते थे। विवेक को बोला गया ये लाइट अगर जलती है तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम केपेबल नहीं हो। वो लाल लाइट जल जाती है और विवेक डीप डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वो कुछ सीनियर दोस्तों से पता करके मेडिकल शॉप में जाके कुछ तो पिंक पिंक गोलियां ले आता है और एक की जगह वो 3 खा लेता है। फिर वो मास्टरबेट करके बेहोश हो जाता है। फिर कांति घर जाके विवेक से बोलता है बेटा हम मिडिल क्लास लोग हैं, मैंने उधारी लेके तुमको इतने बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराया, सोचा तुम पढ़ लिख जाओगे तो हमारा गरीबी भी थोड़ा कम होगा। और बेटा तुम ये सब कर रहे हो, छी छी छी, तुम मुझसे आज प्रॉमिस करोगे आज के बाद तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। विवेक तब बोलता है पापा मनी मैम मैंने बहुत सारे प्रॉमिस किए हैं पर ये मेरी आदत बन चुकी है। फिर कांति विवेक को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तब उसको प्रिंसिपल साहब बुलाता है और विवेक का एक वीडियो दिखाता है जब विवेक टॉयलेट में हस्तमैथुन कर रहा था। रोमेल और उसका फ्रेंड उसका वीडियो बना के इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। तब स्कूल वाले और मंदिर के ट्रस्टी बोलते हैं ऐसा अश्लील काम आपका बेटा कैसे स्कूल में कर सकता है, स्कूल तो कभी स्कूल नहीं रखेगा और एक रजिस्ट्रेटेड फॉर्म भी बनाएगा कि कोई भी स्कूल में आपके बेटे को एडमिशन ना मिले। और ये भी बोलता है कल से उसको स्कूल आने की जरूरत नहीं है। कांति विवेक से बोलता है बेटा घर में किसी को पता न चले। पर वीडियो कहाँ रुकने वाला था, वो इंटरनेट पे अपलोड हो चुका था, मोहल्ले वालों को हर जगह पता चल चुका था। इस वीडियो की वजह से उसकी बहन नंदिनी और उसकी माँ कविता को बहुत सारी खरी खोटी बात हर जगह से सुनने को मिल रहा था और वो लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे। और फिर गंगा घाट में कांति शिव जी से विनती करता है मैं आपका परम भक्त हूँ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, रास्ता दिखाए प्रभु। तब एक आकाशवाणी होता है और शिव जी के अवतार में उनका दूत गंगा जी के कोख से डुबकी लगा के उठते हैं और वो कांति के माथे पे गंगा जल झटकता है। फिर कांति रात को घर पहुँचता है, उसके पास थाने से फोन आता है और वो बोलते हैं अपने वकील को भी साथ ले आना। फिर हम पुलिस स्टेशन में महाकाल को देखते हैं, वो बोल रहे थे मेरे सामान अगर मुझे नहीं मिला तो मैं पूरा तांडव करूंगा, ये पूरा पुलिस स्टेशन भस्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ रोमेल के पापा बोलते हैं आपके बेटे ने मेरे बेटे को आज गला पकड़ कर मारने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर केस आज मैं इसके ऊपर डालूंगा। तो कांति पुलिस ऑफिसर से बोलता है सर मेरा बेटा बहुत सीधा है, बिना बात का वो कहीं पर भी नहीं उलझता। तो रोमेल के पापा बोलते हैं हाँ कितना सीधा है हमको पता है सर, आप ये वीडियो देखिए। तब कांति बोलता है सर ये वीडियो कहाँ से आ गया।
तब पुलिस ऑफिसर जब वीडियो देखते हैं तब बोलते हैं, हाँ कांति साहब मुझे पता चल गया आपका बेटा कितना सीधा साधा है। तब पुलिस ऑफिसर विवेक को बुलाता है। विवेक पहले तो बहुत ज्यादा हिचकिचाता है, पर जिसके ऊपर महाकाल का हाथ है उसका क्या कोई बिगाड़ सकता है। महाकाल ने जब उसके हाथ पे हाथ रख दिया तब विवेक उनके सामने जाता है और कांति बोलता है, इन लोगों से माफी मांगो। विवेक जब माफी नहीं मांगता तब कांति उसको जोर जोर से थप्पड़ मारता है। तब महाकाल बोलते हैं, सत्य को कभी दबाया नहीं जाता, हर हर महादेव, ये बोल के वो उधर से चले जाते हैं। फिर रात को कांति और उनके परिवार उनके गाँव का घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और बाथरूम में विवेक पॉइजन पी रहा था। फिर वो लोग स्टेशन पहुँचते हैं और कांति को बैठने की जगह नहीं मिलता और वो एक बेंच में जाके जब देखता है कोई सोया हुआ है, उसका चद्दर जब हटाता है उधर और कोई नहीं, साक्षात महाकाल थे। तब कांति पूछता है, भाई तुम्हें तुम्हारा सामान मिला और तुम्हारे गले को क्या हुआ? तब महाकाल बोलते हैं, भक्तों के विष पीते पीते गला भी मेरा काला पड़ गया। असलियत में जो पॉइजन विवेक ने पिया था वो महाकाल में समा गया। तो महादेव उससे पूछता है, तुम्हारा बेटा कैसा है? कांति तब बोलता है, ये तो ये रहा, पर उधर विवेक नहीं था। उसे ढूंढते हुए जब कांति इधर उधर भटकता है उसे रेलवे ट्रैक में विवेक दिखता है। ट्रेन विवेक की तरफ आ रहा था, कांति भी भाग के जा रहा था उसके बेटे को बचाने के लिए, पर ट्रेन उसके ऊपर से चला जाता है। कांति सोच ही लेता है कि उसका बेटा मर गया, पर जिसके ऊपर महाकाल का हाथ है उसको कौन मार सका है, उसको महाकाल ने बचा लिया था। फिर कांति महाकाल को सारी बात बताते हैं। वो तो अंतर्यामी है, अपने भक्तों का मन का पीड़ा वो खूब जानते हैं। फिर वो कांति से बोलते हैं, अपने गाँव भागने से क्या तुम लोगों का समस्या समाधान हो जाएगा? मोबाइल फोन तो उधर भी रहेगा, वीडियो तो उधर भी सारे लोग देखेंगे। कांति पहले तो ये सोचो, विवेक ने जो किया असलियत में क्या वो गलत है? सच में क्या ये कोई अपराध है? अगर अपराध नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर अपराध है तो क्यों है? खुद के मन को टटोलो और तुमको तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। जो मानव जीवन का सत्य है तुम लोग उसको अश्लील बोल रहे हो। तब कांति बोलता है, हाँ प्रभु मैं हार गया, अभी तुम ही बता दो मैं क्या करूँ? मैं क्या कोर्ट में जाऊँ, सिस्टम के खिलाफ केस करूँ, उन लोगों के खिलाफ केस करूँ जो कि मेरे बेटे को बेवकूफ बनाए है स्कूल के ऊपर, जिसने बिना सोचे समझे मेरे बेटे को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया। तो महादेव बोलते हैं, मेरा काम है बस रास्ता दिखाना, चलना तुमको खुद ही है, हर हर बोले हैं। फिर वो चले जाते हैं। फिर कांति रेलवे ट्रैक में बैठ के कुछ टाइम सोचता है। फिर वो अपने बेटे विवेक को जाके सॉरी बोलता है और बोलता है, बेटा हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। फिर वो अगले दिन गंगा जी को प्रणाम करके वकील दोस्त से, मेडिकल शॉप वाले पे, वो चूड़न वाले पे और वो लाइट वाले डॉक्टर पे, इसके साथ ही साथ स्कूल पे भी वो केस करता है। जब वो नोटिस भिजवा रहा था एक नोटिस वो खुद को भी भिजवाता है क्योंकि वो अच्छे से अपने बेटे की परवरिश नहीं कर पाए। फिल्म कोर्ट में सारे आरोपी और कांति को देख और जज बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या मजाक चल रहा है, तुम खुद ही के ऊपर केस कर रहे हो? तब कांति का लॉयर बोलता है, सर मेरे क्लाइंट के बच्चे के साथ हुए हैरेसमेंट में ये लोग सब जिम्मेदार है और सबसे ज्यादा जिम्मेदार है स्कूल, और स्कूल को माफी मांगना पड़ेगा और शिव जी को 101 रुपए अर्पण करके विवेक को फिर से एडमिशन दिलाना पड़ेगा। फिर स्टेफन स्कूल की तरफ से लॉयर कामिनी आती है और वो बहुत बड़ी लॉयर है। वो आते ही सारे इंडिविजुअल लॉयर को बोलती है, मैं आपकी तरफ से केस लड़ूंगी। और कांति के लॉयर भी बोलते हैं, भाई इससे मैं नहीं लड़ सकता, ये बहुत बड़ी लॉयर है, तुम दूसरे किसी को पकड़ो। तब कामिनी बोलती है, माय लॉर्डशिप ये किस बेस पे केस रजिस्टर करने की बात बोलते हैं? इनके बेटे ने जो अश्लीलता की इसलिए उसको रेस्ट्रिकेट करा गया और ये केस पूरी बेबुनियाद है। फिर कांति बोलता है, सर मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, मेरा लॉयर भी जा चुका है। फिर कांति को कोर्ट अगली डेट देता है। कांति घर पहुँच कर देखता है उसकी बेटी रो रही थी, बोल रही थी, पापा भाई ने करने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, मोहल्ले वाले हम पे थूक रहे हैं। तभी अलमारी के ऊपर रखा हुआ दुकान से लाया गया वो बैग गिरता है और उसमें से कुछ पुराने पुस्तकें और मूर्तियाँ गिरती है और कांति वो बुक्स देख के अचंभित हो जाता है और एक एक करके सारी बुक पढ़ने लगता है। और इंटरनेट में जब रिसर्च करने के लिए होता है तो उसकी बेटी उसका मदद करता है। आखिर में परिवार ही सबका काम देता है। फिर कांति कोर्ट में जाकर शुद्ध हिंदी में पिटीशन देता है। ये बोलता है, सर मेरे तरफ से कोई लॉयर नहीं लड़ना चाहता, तो मैं मेरी खुद की केस लड़ना चाहता हूँ। और जज साहब भी परमिशन दे देते हैं। तो कानून बोलती है, जज साहब इनके बेटे ने स्कूल के बाथरूम के अंदर जो अश्लील काम किया वो बहुत ही शर्मनाक है। तब कांति बोलता है, क्या शर्मनाक, क्या अश्लील, आप क्या बोल रहे हो? तब कोर्ट में जज बोलते हैं, आप ऐसे ही नहीं काउंटर कर सकते, जब आपको बोला जाएगा तभी बोलिएगा। तब कांति बोलता है, सर हस्तमैथुन करना कहाँ गलत लिखा हुआ है, कोई किताब मुझे दिखा दो मैं मान लूंगा। तब कामिनी बोलती है, कहीं लिखा नहीं है, ये मोरली गलत है और इसी वजह से स्कूल ने इनके बच्चे को रस्टिकेट किया और ये गुस्सा अब स्कूल पे निकाल रहे हैं अपने बच्चे को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए। तब कांति बोलते हैं, सर ये गलत बोल रही है, असलियत में मेरे बेटे ने जो भी किया वो अज्ञानता, जिज्ञासा और बहकावे में किया। अगर स्कूल वाले ऐसी शिक्षा अपने स्कूल में ही दे देते तो मेरे बेटे का ना ये वीडियो बनता, तो ये लोग मेरे बेटे का फायदा उठा पाते। तो ये स्कूल की गलती है, उन्होंने पढ़ाई तो बहुत कराया पर सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी। तब कामिनी
बोलती है ये कोई भी स्कूल नहीं सिखाता, ऐसा कोई सिलेबस ही नहीं है जहाँ पर सेक्सुअल एजुकेशन सिखाया जाए। तभी कांति अपने बैग से पंचतंत्र की एक किताब निकालता है जो कि बहुत पुरानी है, जहाँ पर इंडियन हिस्ट्री लिखा गया है, जहाँ पर विज्ञान, धर्मशास्त्र, इसके साथ साथ काम शास्त्र भी सिखाया गया है। तो जज साहब ये कैसे बोल सकती है कि कोई भी किताब में नहीं सिखाया गया। फिर कामसूत्र और चरक संहिता की भी किताबें दिखाते हैं जो भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ने लिखे हैं, और वो बहुत सारे फोटोग्राफ भी दिखाते हैं जहाँ पर अजंता, पूरी जगन्नाथ, इसके साथ साथ बहुत सारे मंदिर के भी फोटो थे जिसके दीवारों पे कामसूत्र से इंस्पायर हुए बहुत सारे नकाशे बनाए गए हैं। तब कामिनी बोलती है ये सब बेफिजूल की चीज है, इसलिए स्कूल आपसे माफी नहीं मांगेगा। तब जज बोलता है वो तो मैं देखूंगा ना, और वो कांति से बोलते हैं आपके बात पर दम है, हम आपके केस रजिस्टर करते हैं। फिर अगले दिन मंदिर के पुजारी आते परिवार को सुनाता है कि ऐसे परिवार से मंदिर का कोई रिश्ता नहीं। और फिर कोर्ट में जज सेल्फी ले रहा है क्योंकि कोर्ट में इतने लोग इससे पहले उसने नहीं देखा। ये सीन बहुत ज्यादा फनी था, कोई कोई तो बस एंटरटेनमेंट के लिए आ गया था। फिर कामिनी कांति से बोलता है अगर तुम सेक्स के बारे में खुल्लम खुल्ला बात करना चाहते हो तो मैं विवेक को बुलाना चाहूंगा। फिर विवेक को कटघरे में खड़े करके कामिनी पूछती है तुमने जो स्कूल के बाथरूम में किया तुम्हारी नजर में क्या वो सही था? तुमने स्कूल के बाथरूम में जो भी किया तुम बोल के बता सकते हो। और कामिनी जब और ज्यादा जोर देता है विवेक तब कटघरे से भाग जाता है। फिर रात को जब घर में सब लोग सो रहे थे बाहर से कोई शिव जी का गाना गा रहा था। बाहर जाके कांति देखता है उधर और कोई नहीं साक्षात महादेव थे, और कांति मूर्ख को क्या पता था कि वो साक्षात शिव जी से बात कर रहा है। तो शिव जी कांति से बोलता है कांति परेशान मत हो, जो सुनने में अच्छा लगे वही बोलो, शर्म मत करो, जो बात पूरी दुनिया को पता है वो खुल के सबके सामने बताओ, तुम्हारे समस्या का समाधान हो जाएगा, हर हर महादेव। और ये बोल के वो चला जाता है। फिर अगले दिन जब कामिनी तमाशा करने के लिए कोर्ट में उसकी बेटी और पत्नी को बुलाती है तब कविता और नंदिनी मानो पानी की तरह सब बात बोल रहे थे। नंदिनी बोलती है मास्टरबेशन तो नॉर्मल है, सब लोग करते हैं। और कविता बोलती है बच्चे होने के टाइम तो सब लोगों ने किया होगा, जज साहब आपने नहीं किया, इसमें शर्म किस बात की? तो कामिनी बोलती है आपकी फैमिली तो बहुत मॉडर्न है, घर से आपने सिखा के लाया है ना। चलो ये भी ठीक है जज साहब, अब मैं एक सेक्स वर्कर को बुलाना चाहता हूँ जिसका बच्चा ये स्कूल में पढ़ता है, पर हम लोग कभी भी उन पे कोई दबाव नहीं बनाए, पर ऐसे अश्लीलता को कभी भी एंटरटेन नहीं करेंगे, इसलिए विवेक को रस्टिकेट करा गया। तो कांति पूछती है सर मैं इनसे कुछ पूछ लूं? जज साहब के परमिशन के बाद वो पूछती है आपको ये काम किसने सिखाया? तब वो सेक्स वर्कर बोलती है मुझे मेरे बहन ने सिखाया, और उनको मे भी उनके बहन ने सिखाया होगा। वो बोलती है हाँ, और दो मूर्तियाँ दिखा के बोलता है आपको ऐसे सेक्सुअल पोजेज आते हैं? वो सेक्स वर्कर बोलता है हाँ मुझे आते हैं, ये सब मुझे सिखाया गया है। तो कांति बोलता है आप जिनके साथ सेक्स करते हो आपको क्या मजा आता है? तब वो सेक्स वर्कर फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है मुझे मजा नहीं आता सर, सारे मर्द इधर फ्रस्ट्रेट होकर आते हैं, कोई आता है शरीर की भूख मिटाने के लिए, कोई आके मारता पीटता है और कोई आके रोता है, उनको पता ही नहीं कि एक लड़की कैसे खुश होती है, कैसे उनके साथ म्यूचुअली संभोग किया जाए। तब कांति बोलता है आप क्या चाहेंगे आपका बच्चा भी ऐसे ही बने, वो भी किसी लड़की के साथ सामूहिक संबंध ना बना पाए, उसके मन को ना पढ़ पाए, वो सब तो उसको आप नहीं सिखा सकते ना, उसको कौन सिखाएगा? उसको स्कूल सिखाएगा। उस बात पर सेक्स वर्कर एग्री करता है। तब कांति बोलता है परंतु भी नोटेड मिला, और अगर जज साहब मेरे बेटे को भी ऐसा समझाया गया होता तो आज ये दिन नहीं आता। फिर कांति जड़ी बूटी वाले को, वो बल्ब वाले डॉक्टर को और मेडिकल शॉप वाले को बुलाते हैं, और सब लोग ढूंढने निकलते हैं, और वो लोग खुद एग्री करते हैं कोई भी पिल कोई भी चूरन खाने से आपके दिल बड़ा नहीं हो सकता, हम लोग बस लोगों को झूठी आशा बेचते हैं। फिर कांति स्कूल का किताब दिखा के बोलता है सर देखिए मेंढकों का रिप्रोडक्शन, इसके साथ साथ एक गाय एक बछड़े को दूध पिला रही है, ऐसी फोटोज भी इधर है, पर इनको जो पढ़ रहे हैं वो इंसान है, तो इंसानों का किधर है? तब कामिनी बोलती है ये सब पॉसिबल नहीं है, बोलना जितना आसान है इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल। ये बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल की सारी गलतियां हैं उनके बेटे को फिर से एडमिशन दिया जाए और स्कूल गिल्टी फील करे। फिर कांति मंदिर जाके माथा टेकता है और महाकाल उसको साक्षात दर्शन देके बोलते हैं तुम हमारे भक्त हो, इतना चिंता मत करो, ये लो कचौड़ी खाओ और पेपर को अच्छे से पढ़ना। कचौड़ी खाते टाइम कांति को पेपर में कुछ कोटेशन दिखता है। फिर कांति कुछ पेपर के शॉप में जाके पुराना पेपर रद्दी वगैरह खरीदता है और सारी तैयारी के साथ नेक्स्ट दिन कोर्ट पहुंचता है। फिर कांति बोलता है सर ये एक बायोलॉजी का टेम्पलेट है जो कि मुझे बायोलॉजी क्लास से मिला है, इधर सब कुछ है, बस सर हमारा गुप्त अंग का कोई फोटो नहीं है। तब कामिनी बोलती है इसलिए नहीं है क्योंकि उनको गुप्त अंग बोला जाता है। तब कांति बोलता है ऐसा किसने बोला? हमने ही ना, अगर मानो हम हमारे पैर को ही गुप्त अंग बना देते तो क्या तुम पैर ही छुपा देते? और वो बोलता है जज साहब जो जैसा है हमको वैसे ही बताना पड़ेगा, बच्चे अगर देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? और वो बहुत सारे चौंका देने वाले डेटा पेश करता है जहाँ पर बहुत सारे सेक्सुअल डिजीजेज बहुत सारे लिंक के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ गुड टच बैड टच क्या होता है, छोटे बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे डेटा पेश करता है जो कि कोर्ट में किसी को नहीं पता था। फिर कांति जब घर में होता है तब उसके घर में पुलिस आता है। टोटल 47 केसेस लिखे जो कि देश के अलग अलग जगह से हुआ है उनके सभ्यता पे क्वेश्चन करने की वजह से। फिर उसी
जिसके चलते सेटलमेंट के लिए स्कूल वाले उसको बुलाते हैं और उसको 1 करोड़ का ऑफर देता है। स्कूल के दबाव से और समाज के प्रेशर से उसने हाथ तो कर दिया और सिग्नेचर भी कर दिया, पर घर लौटते टाइम उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल के आईसीयू में महादेव दिखते हैं, जो कि उसके बोलते हैं, तुमने मेरा पूरा रूप नहीं देखा, और वो अपने संपूर्ण रूप का दर्शन देते हैं। और कांति तब जोर जोर से रो के बोलता है, महादेव मैंने आपको नहीं पहचाना, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई। महादेव बोलते हैं, इससे भी बड़ी भूल ये है कि तू तेरे मार्ग से भटक गया। मेरे भक्त होके तू मार्ग से कैसे भटक सकता है? तू महादेव का भक्त है, तू मर नहीं सकता। तूने जो काम अधूरा छोड़ा है उसको तू ही पूरा करेगा। फिर कांति जिंदा आईसीयू से निकलते हैं और उसको देख के सब लोग चौंक जाते हैं। फिर महादेव उसको लिफ्ट देता है कोर्ट तक, और तब तक कोर्ट में कानूनी साबित कर चुका था कि कांति लालची है, उसने पैसे के लिए ये सब कुछ किया था, पर उसे क्या पता था कि खेल अभी बाकी है। फिर कांति आके बोलता है, सर मैंने स्कूल के दबाव में चेक तो ले लिया था, पर मैंने बैंक में जाके कैश नहीं कराया। तब कांति बोलता है, ओके चलो सब मान लिया, अगर विवेक स्कूल आने के लिए रेडी है तो स्कूल में हम लोग उसको एडमिशन देंगे। विवेक के अंदर इतना हिम्मत है, वो सब लोगों के सामने आके अपना दोस्त को एडमिट करे और स्कूल में फिर से ज्वाइन करे। पर कानूनी को क्या पता था उसके सर पे महाकाल का हाथ है। विवेक आता है और बोलता है, मैम मैंने जो भी किया वो सही था, बट जो जगह मैंने चुना वो गलत था। तो विवेक के स्कूल के दोस्त भी बोलने लगे, विवेक ने जो किया वो सही था, वो हम लोग सब करते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तब जज बोलता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ी लूप होल है, अगर सेक्स एजुकेशन हमने अभी भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया तो बच्चे गलत संगत में पढ़ सकते हैं और गलत जगह से इन्फॉर्मेशन लेके उनकी लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। और हमारे पेरेंट्स और टीचर को भी हमारे बच्चे से बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, उनकी उम्र के हिसाब से उनको सही नॉलेज देना चाहिए। और इधर मूवी खत्म हो जाता है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।